अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन का ऐलान होता है तो कौम को एक उम्मीद होती है कि अब नई क़यादत आएगी और हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इलेक्शन भी दूसरी जंग अज़ीम की तरह एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। और उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने हमारी जमहूरियत को इंतहाई कमज़ोर किया है। आज़ादाना फ़ैसले सियासतदान नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में जमहूरियत भी कमज़ोर हो गई और इलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ है। जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में 2024 से ज़्यादा मुतनाज़ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। जिसकी मिसाल ये है कि पहले ही प्री पोल रिगिंग इतनी ज़्यादा है कि एक पार्टी को झंडा लगाने की भी इजाज़त नहीं है। उसके लीडर को जाली केसेस में पहले 10 साल और अब 14 साल कैद की सज़ा सुना दी है। पार्टी को टुकड़ों में तोड़ दिया है। लेकिन बदकिस्मती देखिए उन जालिम कुव्वतों की कि अवाम और इमरान खान का रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता, जिसकी वजह से परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और एक और संगीन मसला ये है कि दहशतगर्दी की जंग में फ़रीक बनने की वजह से पाकिस्तान तकरीबन 80,000 जानों का नजराना पेश कर चुका है, और फिर भी हम दहशतगर्दी के अफरेद पे काबू नहीं पा सके। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और हमें अपने बहादुर अफवाज पे फ़ख्र है जो दुनिया की 10 बेहतरीन फ़ौजों में उसका शुमार होता है। लेकिन सूरत हाल सिक्योरिटी की पाकिस्तान में बहुत संगीन है। कल बलूचिस्तान में रैलियों पे ख़ुदकश हमले हुए हैं और आज दफ्तरों पे इंतखाबी दफ्तरों पे फायरिंग के नतीजे में कुछ लोगों की शहादत की इतलात है। बाजवड़ में एक बहुत ही यंग पुरुमीद नौजवान को नामालूम अफराद ने गोलियां मार के वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी करवा दिया। ये सारी सूरत हाल बहुत संगीन है। दूसरी तरफ सर्वे अगर देख ले कि सर्वे किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सारे सर्वे ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे जिन लोगों ने करवाए हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी जगहों पे तो क्लीन स्वीप करेगी, और जो उसकी मुखालिफ पार्टियां हैं वो बहुत दूर दूर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हबीब अकरम इलेक्शन सर्वेज जो साइंटिफिक बुनियादों पे करते हैं, बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं और उनके सर्वे 99% ठीक होते हैं। उन्होंने चित्राल NA1 से लेके कराची तक 3 सूबों में हज़ारों किलोमीटर फासला तय किया और 35,000 लोगों से राय जानी, जो चतराल के पहले गांव बूनी से शुरू हो के कराची तक है। और उनका तज्जिया ये है कि खैबर पुख्तनख्वा में जो 46-45 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, उसमें तो तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और जीतने की पोजीशन में नहीं है। और पंजाब में भी अगर सही तज्जिया उनका ये है कि अगर 2018 तक की सीटें 2018 की इलेक्शन वाली सीटें भी मुस्लिम लीग नून बचा पाई तो ये बहुत हैरत की बात होगी। सिंध में सूरत हाल ये है कि जो गांव देहात हैं वहाँ 30-32 सीटें पीपल्स पार्टी जीतने की पोजीशन में है, लेकिन शहरों में कराची और हैदराबाद में जो 22 सीटें हैं उसमें 20 के करीब तहरीक इंसाफ से कोई नहीं ले सकता। अब अगर कोई अनहोनी होती है या वोट अवाम डाले और बक्से से नामालूम वोट निकल आए, उसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं। दूसरी तरफ ये जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो इंतहाई बाइस है। आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आरओज़ जो जुल्म और MPOs के ज़रिए उनकी रैलियों पे दफ़ा 144 लगाती है, उसी दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जलसे कर रही होती हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तहरीक इंसाफ के पोस्टर सरकारी इदारे बल्दिया वाले वग़ैरह पाड़ के फेंक देते हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के पोस्टर्स और बैनर्स सरकारी गाड़ियों में लगवाए जाते हैं। तो ये तरीका इलेक्शन कमीशन ने अपनाया हुआ है। इलेक्शन अगर आपने के दिल में कोई चोर नहीं है तो बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरों को आप इजाज़त दीजिएगा। उसमें भी बहुत सारे लोगों को पसंद नापसंद की बुनियाद पे इजाज़त दी है और बहुत सारे जो न्यूट्रल मुबस्सिर हैं उनको इजाज़त और वीज़े जारी नहीं किए।
आज एक और नोटिफिकेशन जारी किया है कि मोबाइल पोलिंग बूथ के अंदर ले जाने पे मुकम्मल पाबंदी लगाई है। अगर आप धांधली नहीं करते तो मोबाइल ले जाने में क्या मज़ायका है, लेकिन आप कुछ छुपा रहे हैं इसलिए कैमरा और मोबाइल पे पाबंदी लगा दी है। और आज के जो वाक़यात मुख्तलिफ मुल्क में अफसोसनाक हुए हैं, उसके नतीजे में कल अमन अमान की सूरत हाल की इजलास इलेक्शन कमीशन में बुलाई है, जो बलूचिस्तान और के पी के बारे में फ़ैसला करेगी। मेरे ख़्याल में अगर के पी और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई फ़ैसला आता है तो ये इंतहाई बदकिस्मती होगी और मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की एक और कोशिश होगी। जब तक आवाम के जहनों में ये अपने हक़ का इस्तेमाल की ताकत है उसको आप रोकेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी रियासत की। नहीं होना चाहिए, हर एक को मुकम्मल आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ने दिया जाए, वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की सहूलत दी जाए। आप इसमें रुकावटें डालेंगे तो ये जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। उम्मीद है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुल्क में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए मखसूस टोले को मुसल्लत करने की जो कोशिशें हैं, अगर उसको अवाम ने मुस्तरद किया तो आने वाली हुकूमत से भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मईशत की मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। बेरोज़गारी उरूज पे है, महंगाई ने तबाही पैर दी है। आज 5 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफ़ा हुआ, गैस LPG की कीमत में इजाफ़ा हुआ। ये सारी चीज़ें आवाम की कमर तोड़ रही हैं और ऐसे में आप इलेक्शन भी मुलतवी कर दें तो मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, कमी नहीं आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।